नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। साथियों, फिर से टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आप अपने आप को चेक करिएगा कि 20 में से कितने के आपके सही आंसर होते हैं। चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये रहा पहला क्वेश्चन। साथियों, पहला क्वेश्चन है साथियों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है आप इसका जवाब जानते होंगे। क्वेश्चन है कि साथियों, नदी के प्रवाह को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चलिए बता दीजिए। प्यारा सा क्वेश्चन है और उम्मीद है कि प्यारा सा जवाब भी आपका सही होगा। चलिए, ब्यूपोर्ट स्केल, क्यूसेक, रिक्टर स्केल या फिर इनीमोमीटर। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, क्यूसेक। क्या होगा? क्यूसेक। साथियों, नदी के प्रवाह को मापने के लिए क्यूसेक मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, ये याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, विश्व का कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें स्थान पे है? आपको बताना है। चलिए, 5वें स्थान का देश पूछ रहा है साथियों, को बता देना है आपको क्षेत्रफल में 5वें स्थान पर कौन सा देश है। साथियों, पहले स्थान पे कौन सा है साथियों? पहले पे है रूस। क्या है साथियों? पहले पे रूस है। और दूसरे पे कौन सा है साथियों? कनाडा। दूसरे पे है कनाडा साथियों। तीसरे पे चाइना है। ठीक है, कौन है साथियों? तीसरे पे चाइना है। चौथे पे क्या है? चौथे नंबर पे यूएसए है साथियों। और 5वें नंबर पे कौन है? 5वें नंबर पे है साथियों ब्राज़ील। तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? ब्राज़ील। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसकी विश्व में न्यूनतम प्रजनन दर है? आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, किस देश की, जो 4 देश यहाँ पे दिए गए हैं, किसकी न्यूनतम प्रजनन दर है, ये आपको बता देना है। चलिए बताइए साथियों, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान या फिर लताविया। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। ये साथियों 2016 के नेकपाल भर्ती की परीक्षा में आ चुका है क्वेश्चन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है साथियों। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, ताइवान। ताइवान की प्रजनन दर 2.2 है साथियों, 2.2 है, जो विकल्प में दिए गए अन्य देशों में सबसे कम है साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कृत्रिम वर्षा होती है साथियों, जो आर्टिफिशियल बारिश करा दी जाती है, उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है। मृदा, कॉपर ऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड या फिर सिल्वर नाइट्रेट। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, जिसका संकेत होता है साथियों AgL। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड साथियों, इसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। ठीक है साथियों, सिल्वर नाइट्रेट को मतदान के समय मतदाता अपनी उंगली पर लगाता है। सिल्वर नाइट्रेट को साथियों मतदाता की उंगली पर लगाया जाता है चुनाव के समय। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। किसके तहत आता है साथियों? आपको बताना है। मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार या फिर प्राकृतिक अधिकार। चलिए बताइए। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ये, इसका सही जवाब होगा ए साथियों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है साथियों। यह मूल अधिकार है। ठीक है, इसके तहत क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार का संरक्षक बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? आपको बता देना है साथियों। पहला, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपको बताना है। चलिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबू जगजीवन राम, मोरारजी देसाई या फिर गोविंद वल्लभ पंत। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है साथियों, पहले श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। पहले श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। और चलिए, पहले मुख्यमंत्री थे साथियों, ये यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे, गोविंद वल्लभ भाई पंत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। ठीक है साथियों, ये रहा अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? बताना है आपको साथियों। चलिए बताइए साथियों कौन है, ये आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए साथियों। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 49 या अनुच्छेद 50। बताइए कौन है साथियों राष्ट्रीय स्मारकों, स्थलों की सुरक्षा से संबंधित है? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों। क्या होगा? सी, अनुच्छेद 49 साथियों। अनुच्छेद 49 है जो साथियों, ये
क्या है साथियों, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों व वस्तुओं के संरक्षण का निर्देश देता है साथियों। ठीक है, कौन सा, 49। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, आपको बता देना है। 368, चलिए बताइए साथियों, 368 का संबंध किससे है आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए साथियों, किससे संबंधित है आपको बताना है साथियों। चलिए जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए साथियों। वित्त आयोग के गठन से, संविधान संशोधन प्रक्रिया से, आपातकालीन उपबंध से, या फिर निर्वाचन आयोग के गठन से। तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, इसका सही जवाब होगा बी, संविधान संशोधन प्रक्रिया से 368। ठीक है साथियों, निर्वाचन आयोग के लिए कौन सा है साथियों, 324। निर्वाचन आयोग के लिए 324 है साथियों। आपातकाल का प्रबंध कहाँ से है साथियों, 352 से लेके 360 तक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र क्या है, पात्र न्यूनतम उम्र क्या है साथियों, आपको बताना है। वोट देने की, भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्र उम्र क्या है, 24 साल, 22 साल, 20 वर्ष या फिर 18 वर्ष। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, क्या होगा राइट आंसर, इसका डी होगा, 18 वर्ष साथियों। पहले 21 था, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया साथियों, 18 वर्ष कर दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 किसकी व्याख्या करता है, भूमि सुधार, पंचायती राज प्रणाली, मौलिक कर्तव्य या राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां। ए, बी, सी या फिर डी। तो बता दीजिए सही जवाब क्या होगा साथियों, जल्दी से बताइए। सभी का धन्यवाद, आप ऐसे ही प्यार बनाए रहिए चैनल पे साथियों। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताइए। ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा बी, पंचायती राज व्यवस्था से। 243 साथियों किससे है, पंचायती राज व्यवस्था से है। ठीक है साथियों, चलिए पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है 243। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान लगभग कितने शब्दों से मिलकर बना है, लगभग में बताना है साथियों, कितने शब्दों से मिलकर बना है आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बता दीजिए साथियों। 40,000, 60,000, 80,000 या लगभग 1,20,000। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दिए। तो चलिए क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों डी, लगभग 1,20,000 शब्दों से मिलके बना है साथियों। ठीक है, और हमारा जो संविधान है साथियों वो एक से जब बना था तो 1 से लेकर 395 तक अनुच्छेद थे साथियों। अनुच्छेद 1 से अधिक भाग हैं साथियों, उन्हें अलग अलग गिने तो अनुच्छेद की संख्या 400 से 50 से अधिक हो जाती है। 12 अनुसूचियाँ हैं साथियों, लगभग 1,17,369 शब्द हैं साथियों। 300 कितने, 69 शब्द साथियों। ठीक है, 369 शब्द हैं और लगभग 1,20,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। भारतीय ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है, चलिए बता दीजिए। भारतीय ध्वज में अशोक रंग का चक्र कौन सा है आपको बताना है, बैगनी, मैजेंटा, गहरा नीला या फिर काला। चलिए बताइए। भारतीय जो चक्र, भारतीय ध्वज का जो चक्र है साथियों, उसमें पूछ रहा है कि कौन सा रंग है तिरंगे का, कौन सा रंग जो बीच में चक्र है उसका कौन सा रंग है, बैगनी, मैजेंटा, गहरा नीला या फिर काला। तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, सी, गहरा नीला है। क्या है साथियों, गहरा नीला है। सम्राट अशोक के शिलालेख पर एक चक्र बना हुआ है साथियों, इसे अशोक चक्र कहते हैं। यह धर्म चक्र का प्रतीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र को स्थान दिया गया है, जिसमें 24 तीलियां हैं साथियों। इसकी 12 तीलियां मनुष्य के बुद्धत्व अर्थात मनुष्य के अविद्या से दुख, और 12 तीलियां अरिहंत अर्थात दुख के निर्वाण की अवस्थाओं का प्रतीक है। ठीक है साथियों, और रंग जो है साथियों गहरा नीला है। ठीक है, क्या है, गहरा नीला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं आपको बता देना है साथियों। चलिए अभी जो वर्तमान में इनको बताना है कि ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, आप जल्दी से बता दीजिए। चलिए ए, बी, सी या फिर डी, 16वें, 14वें, 12वें या 11वें। बताइए कौन से नंबर की ये राष्ट्रपति हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। कौन से नंबर के हैं साथियों, 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। इसके पहले ये 2015 से 2017 तक साथियों ये बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? चलिए, निर्विरोध की बात हो रही, जिसका कोई विरोध ही ना हो साथियों, तो इसमें कौन है बता दीजिए। तो ये आसान सा सवाल है और बड़ा ही चर्चित है, आपको भी पता होगा, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है साथियों, नीलम संजीव रेड्डी ये साथियों एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको निर्विरोध चुन लिया गया था। ठीक है, एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले ये राष्ट्रपति थे साथियों। 1977 से लेके 1982 तक साथियों इनका कार्यकाल था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको देता है? आपको बता देना है साथियों। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी साथियों। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, जबकि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। भाई चलो, हम तुमको सौंपते हैं भैया, तुम हमको सौंप देना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी से बता दीजिए साथियों। ए, बी, सी या फिर संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो इसका सही जवाब होगा साथियों सी, राष्ट्रपति करता है साथियों। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 324 अनुच्छेद 324 के अनुसार भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है साथियों? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? आपको बताना है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद साथियों, जल्दी से बता दीजिए साथियों। राज्यसभा एक अस्थाई सदस्य है साथियों, जो कभी भी भंग नहीं होती है, और प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं साथियों? क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। ये रहा अगला क्वेश्चन। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है साथियों? अधिकतम संख्या पूछ रहा है लोकसभा की, आपको जल्दी से बता देना है। आसान सा क्वेश्चन है और उम्मीद होगी साथियों को आपको इसका जवाब भी आता होगा। चलिए जल्दी से बता दीजिए क्या है इसका सही जवाब क्या है। चलिए ए, बी, सी या फिर डी? इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, 552 है अधिकतम संख्या। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है साथियों? 552 हो सकती है, तथा राज्यसभा के 250 हो सकती है साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा साथियों लास्ट क्वेश्चन है, और उम्मीद होगी कि आपको आता होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्या है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, शून्यकाल का अर्थ है साथियों, क्या अर्थ होता है आपको बता देना है। जब विपक्षी का प्रस्ताव मान लिया जाए, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा उठाई जाए, सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल, जब धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाए। चलिए बता दीजिए क्या होगा इसका सही जवाब। अंत भला तो सब भला। चलिए बताइए, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। चलिए ए, बी, सी या फिर डी? क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जाए। ठीक है साथियों, शून्यकाल संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद 12 से 1 बजे के बीच का समय शून्यकाल कहा जाता है। इसमें अति महत्वपूर्ण विषय उठाए जाते हैं और उन पर चर्चा होती है। ठीक है साथियों, ये आज के टॉप 20 क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे साथियों। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है साथियों। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करिएगा साथियों, और अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।